वीरवार को जिला मुख्यालय सोलन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों को जानकारी दी गई कि कुष्ठ रोग किस तरह से फैलता है और किस तरह से इससे प्रभावित लोगों की देखभाल करनी चाहिए। बीसीसी कोऑर्डिनेटर स्वास्थ्य विभाग सोलन डॉक्टर राधा चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बताया कि यह कुष्ठ रोग संक्रामक रोग है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है और इसका जो फैलने का कारण होता है वह यह होता है कि अगर व्यक्ति लंबे समय से संक्रमित व्यक्ति से साथ संपर्क में रहते हैं तो उसके खांसने और छींकने की वजह से सिम्टम्स व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को छूने या फिर गले लगने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता है। इस भ्रांति को दूर करना ही स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है ताकि लोग जागरूक हो सके। मेरा नाम हेमलता है और मैं सेंट लुक्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एज ए एनिमेटर काम करती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सी महिला बहनें आई और आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से हम लोगों ने कुष्ठ रोग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बीसीसी कोऑर्डिनेटर राधा चौहान मैम से हमने प्राप्त की। हम लोगों ने जाना कि कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है और ये एक अछूत की बीमारी भी नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि यदि कोई किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो हम उसके पास जाने से भी डरते हैं और इससे क्या होता है वो लोग समाज में नहीं व्यवहार कर पाते और फिर क्या होता है कि उनमें हीन भावना आ जाती है। जबकि मैम ने हमें समझाया कि कुष्ठ रोग केवल उस व्यक्ति के संबंध में आने, उसके छींकने या खांसने से जो कीटाणु होते हैं उसकी वजह से ही होते हैं। तो यदि हम उसके पास जाएं, उसके पास बैठे, बात करें, उसके साथ खाना खाएं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें समाज में लोगों को भी जागृत करना चाहिए कि कुष्ठ रोगियों से सद्व्यवहार करें ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। मेरा नाम कमला थापा है और मैं यहाँ पर सेंट लुक्स में यहाँ पर सभी महिलाओं के साथ एसएचजी की फेडरेशन की मीटिंग के लिए आई हूँ और आज यहाँ पर हमारी राधा मैम जो कि परिवार स्वास्थ्य कल्याण के वहाँ से आई हैं, तो उन्होंने हमारे को कुष्ठ रोग के बारे में बताया, जो कि हमें आज तक इतना पता नहीं था कि वे कुष्ठ रोग मतलब हाथ फैलाने से नहीं फैलता है, बल्कि ये रोगियों के नज़दीक जिसको कुष्ठ रोग होता है उसके पास जाकर जो खांसे और छींकता है तो उसके जो छींकों के छींटे आते हैं तो उसके कारण फैलता है। और हमारे को ये भी पता चला कि ये मल्टी बैसिलरी भी होते हैं और पोसो बैसिलरी भी होते हैं, यानी कि जिनके शरीर पर सिर्फ 5 धब्बे होते हैं और जिनके शरीर पर 5 से ज़्यादा भी धब्बे होते हैं। 5 धब्बे तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा धब्बे होते हैं उनके लिए 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। और जिनको कुष्ठ रोग होता है उनसे हमारे को बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार में हो या बाहर हो। अगर जो हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो मेंटली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जिससे कि उनमें भी हीन भावना पैदा होती है। और आज हमने यहाँ पर शपथ भी लिया है। किस चीज के ऊपर? ये टीबी के ऊपर हमने शपथ ली है। जो कुष्ठ रोगी होते होंगे कि अपने परिवार के साथ अच्छे से व्यवहार करे, चाहे वो रोगी हो या ना हो। हमें अगर जो कोई रोगी भी हो जाए तो भी उनके साथ हमारे को खेलने या साथ में रहने से कोई फैलता नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ खांसने और छींकने से ही फैलता है। और आजकल तो ये आम बात है, ऐसी कोई वो नहीं है कि भी पहले पुराने जमाने में करते थे कि कुष्ठ रोगियों के साथ बर्तन वगैरह सब कुछ अलग करते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो इसमें हमने आज यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडियंस थे उनको कुष्ठ रोग के बारे में डिटेल में बताया कि ये कुष्ठ रोग जो है वो एक संक्रामक रोग है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है और इसका जो फैलने का कारण होता है वो ये होता है कि अगर आप लंबे समय से संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में रहते हैं तो उसके खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो बूंदें निकलती है, उससे ये हो सकता है। इसके होने का ये कारण नहीं है कि आप अगर उस संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं या उसके साथ गले लगते हैं या हाथ मिलाते हैं तो ये इसके होने का कारण नहीं है। तो ये समाज में बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है। ये समझा जाता है कि व्यक्ति के साथ बैठने से होता है। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसको ये कुष्ठ रोग होता है वो अपने रोग को छुपाता है,
वो जल्दी जो है वो इलाज के लिए नहीं जाता है, जिससे उसकी ये बीमारी जो है गंभीर भी हो सकती है। तो समाज का यही दायित्व है, हम लोगों का यही दायित्व है कि इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे, क्योंकि उस दौरान उनको जो है वो एक रोग से तो जूझ रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम उनको सहानुभूति की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, और तभी ये दिवस मनाया जाता है, ताकि ऐसे लोगों के प्रति जो समाज में कलंक है या जो भेदभाव किया जाता है उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपका नाम? हाँ? अपना नाम और डेजिग्नेशन बताना। अच्छा, मैं राधा चौहान हूँ, बीसीसी कोऑर्डिनेटर हूँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन में कार्यरत हूँ।